सीरियल मां नहीं सास हूं मैं की लास्ट एपिसोड की कंप्लीट प्रेडिक्शन आप लोग के साथ शेयर करेंगे कि इस ड्रामे का एंड किस तरीके से होगा, अरूज के साथ आगे जाकर क्या होने वाला है, नेक्स्ट एपिसोड में कौन सा एक अहम ट्विस्ट पैदा हो सकता है, महरीन के सामने किस तरीके से सच आएगा। अगर ये सब कुछ महरीन के सामने आता है तो महरीन अरूज को अपनी बेटी मान पाएगी। सुलेमान और अरूज के बीच में कब तक ये इख्तलाफात चलेंगे, ये सब कुछ आज के सुबह बताएंगे। ये हमारी प्रेडिक्शन होगी, इसमें हालात वाकयात चेंज हो सकते हैं। इस हिसाब से दिखाया जा रहा है तो ड्रामा डे बाई डे इंटरेस्टिंग बनता जा रहा है, क्योंकि अदरीस की असलियत ऐसा अरूज के सामने आ चुकी है। अरूज ने अदरीस की ऐसी नफ्स पकड़ ली है कि अब कोई भी वो काम करती है तो अदरीस मानने के लिए तैयार हो जाता है। और अरूज को इस बात का पता है कि ये बंदा लालची है और इसे मैं लालच दूंगी तो ये मेरे लिए आगे तैयार खड़ा हो जाएगा। अब महरीन वाले भी बड़े परेशान हो चुके हैं कि भाई अदरीस को आखिरकार हो क्या गया है कि भाई ये इतना अरूज के साथ अच्छा बांध चुका है। आप देखिए कि अरूज के इस पॉइंट पे समझो कि एक चाल है, उसने एक दाना डाला हुआ है अदरीस के सामने और अदरीस उस दाने को खाने के लिए सब कुछ करता जा रहा है। तो घर वाले शक कर रहे हैं कि भाई अदरीस चेंज होता जा रहा है, तो इसके पीछे कोई रीजन हो सकती है। सुलेमान ने अरूज के सामने बड़ी डिमांड रखी है, उससे कहा है कि भाई आप जो है वो इस ऑफिस को क्यों छोड़ रही हैं। तो आगे से अरूज ने इनकार कर दिया कि भाई मैं किसी भी सूरत में इस ऑफिस में काम नहीं कर सकती। चाहे इसकी रीजन सुलेमान को सही तरीके से नहीं बताती, क्योंकि अरूज बार बार इसे कहती कि आप मेरे ऊपर यकीन नहीं कर रहे। तो सुलेमान मामले पे परेशान है और सुलेमान के दिल के अंदर अरूज के लिए नफरत जो है वो बढ़ती जा रही है। ऐसा ऐसा ये अरूज से तंग होता जा रहा है और अरूज को ये सब कुछ दिखाई दे रहा है। अरूज इसी मामले पे बड़ी परेशान भी और शाइस्ता बेगम के साथ ये बातें शेयर भी कर चुकी है, उसे सब कुछ बता चुकी है कि भाई सुलेमान मेरे साथ सही तरीके से बात नहीं करता। मुझे ऐसा डर लग रहा है कि सुलेमान अपनी माँ की बात मानकर मुझे तलाक भी दे सकता है। शाइस्ता तई अरूज को समझाती और कहती कि आपको परेशान नहीं होना। नेक्स्ट एपिसोड में कौन सा एक ट्विस्ट पैदा हो सकता है, अब ड्रामा आगे जाकर कैसे चलेगा। सारा एक वजन जो है वो अरूज के ऊपर आ चुका है। अरूज ऐसे समझो कि दो कश्तियों के ऊपर सवार हो चुकी है, एक अदरीस की कश्ती के ऊपर सवार हो चुकी है। अगर ये अदरीस के साथ छोटी है तो अदरीस इसे इस घर से निकाल देगा और ये चीजें अरूज नहीं चाहती। ये कि अगर ये सुलेमान वालों को सब कुछ सच नहीं बताती तो सुलेमान वाले कभी भी इसकी बातों के ऊपर यकीन नहीं करेंगे और इससे दूर होते जाएंगे। अब दोनों तरफ से अरूज जो है वो फंसी हुई है। अरूज का दोस्त हमाद तो बार बार अरूज को कहता है कि भाई आप ये सब कुछ जाकर सुलेमान को बता दें या शाइस्ता तई को बता दें ताकि वो आपकी सपोर्ट करें। अरूज को इस बात का पता है कि भाई अगर शाइस्ता को इस बारे में पता चल जाता है तो ये कभी भी सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाएगी और हो सकता है कि जहाँ से हमेशा के लिए ये सब कुछ छोड़कर चली जाए। अब सुलेमान के दिमाग के अंदर ये डाउट तो पैदा हो चुका है कि भाई अदरीस चेंज होता जा रहा है तो इसके पीछे कोई रीजन हो सकती है। सुलेमान खुद जो है वो आकर अरूज से ये चीजें पूछेगा, उसके साथ बात करेगा कि भाई मुझे बताओ कि आखिरकार क्या वजह है कि आपके साथ अदरीस ताया इतना अच्छा हो चुका है, प्यार से बातें करता है, इसके पीछे कोई वजह जरूर है। अरूज कहेगी कि चलो शुक्र है आपको इस बारे में थोड़ा सा होश आ चुका है, आप इस बारे में थोड़ा सा जान चुके हैं, तो मैं ऐसा ऐसा आपको हर चीज बताती जाऊंगी। सुलेमान जो है वो प्रोजेक्ट को खोलने की कोशिश करेगा तो उसके सामने वो सारे के सारे जो घपले होंगे वो आना शुरू हो जाएंगे। उस इस बात का पता चल जाएगा कि भाई अदरीस ने ये सब कुछ किया है और अरूज को पता चल चुका था, जिसकी वजह से अदरीस और अरूज के बीच में कुछ मुका हुई है। पहले सुलेमान के दिल में हो सकता है कि अरूज के लिए थोड़ी सी गलत फहमी भी जाए कि ये अदरीस के साथ मिली हुई है, लेकिन जब प्रोजेक्ट देखेगा उसके बाद अरूज के पास ये फैले लेकर जाएगा तो अरूज वहाँ पर ऐसे सारी की सारी कहानी बता देगी कि भाई हाँ ये सारी चीज़ें हैं और हमाद और मैं दोनों मिलकर ये सब कुछ खोलने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन आपको उस वक्त जो है वो किसी किस्म का बड़ा मसला बन गया था जिसकी वजह से मेरे साथ ये परेशानी बन गई थी और मैंने हमाद को हमेशा के लिए यहाँ से निकाल दिया था। सुलेमान उस वक्त अपनी गलती तस्लीम करेगा और अरूज को कहेगा कि ठीक है आप और जो कुछ भी करना चाहती करें, मुझे किसी किस्म का एतराज़ नहीं, मैं आपके साथ देने के लिए तैयार हो जाऊंगा। अब सुलेमान और अरूज एक साथ मिल जाएंगे। अरूज को कभी भी सुलेमान अपने घर से नहीं निकालेगा। एक ऐसा इम्तिहान या एक ऐसा वक्त आ जाएगा कि तलाक तक इनकी गेम पहुंच जाएगी, लेकिन बीच में शाइस्ता या ये सारे के सारे कुछ न कुछ अहम किरदार अदा करेंगे जिस पर अरूज की ये तलाक बच सकती है। मान अदरीस को अपने पास बुलाएगा, उसके सामने ये सारी बातें करना शुरू कर देगा कि भाई ये बताओ मुझे कि ये 10 मिलियन ने जो है वो आपने चेक लिए थे, जब बैलेंस निकलवाया अकाउंट से, ये कहाँ
कहाँ पे खर्च हुआ है इसकी मुझे सारी की सारी डिटेल बता दें, क्योंकि इन्होंने पैसे तो निकलवा लिए हैं लेकिन आगे प्रोजेक्ट पे वो पैसे नहीं लगे। इसी वजह से इदरीस ने ये सबसे बड़ी गलती की है और इस गलती की इससे आगे जाकर सजा भी मिलेगी। ये खामोश खड़ा होगा, उस वक्त को भी सुल्तान को बात नहीं बताएगा कि भाई मुझे जो है इस बारे में कुछ नहीं पता। वहाँ पर इसे कह सकता है कि भाई चलो मैं कुछ करता हूँ या इसकी सारी डिटेल लेता हूँ, लेकिन बाद में ये अपने नवाज़ को बुलाएगा और कहेगा कि भाई हाँ क्या किया जाए, मैं तो फंस चुका हूँ, मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रही। नवाज़ कहेगा कि भाई अब मैं क्या कर सकता हूँ, मैंने आपको कहा था कि अरूज के साथ आप मुका ना करें, इसे यहाँ से निकालें, आपको जो नुकसान पहुँचाएगी, लेकिन उस वक्त आपने मेरी बात नहीं मानी। आज देखिए कि अरूज ये सब कुछ कर रही है। अरूज के पास इदरीस जाएगा और जाकर जो बात करेगा कि भाई आपकी वजह से सब कुछ हो रहा है, मुझे इस बात का पता चल चुका है, आप अंदर अंदर से मुझे धोखा दे रही थी। अरूज वहाँ पर इसे यकीन दिलाएगी, कहेगी कि मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया, अगर मैं ये सब कुछ करने वाली होती तो उस वक्त कर चुकी होती और आपको कब तक जो इस घर से निकाला जा चुका होता। इदरीस का घपला जितना भी होगा ये सुलेमान के सामने आ जाएगा और इदरीस जो है वो ये सारा इल्ज़ाम अरूज के ऊपर लगा देगा, अरूज के लिए मुश्किलात खड़ी करेगा, इसको बार बार तंग करने की कोशिश करेगा। लेकिन अब सुलेमान इसके साथ सपोर्ट करने के लिए तैयार हो जाएगा तो किसी भी सूरत में अरूज को परेशानी नहीं होगी। इदरीस एक दफ़ा ट्राई करेगा, महरीन के पास दोबारा भी जा सकता है और जाकर उसके साथ बात कर सकते हैं कि भाई ये सब कुछ गलत हो रहा है, आप अरूज को इस घर से निकालें। तो महरीन वाले हो जाएंगे बड़े परेशान, इससे कहेंगे कि ये कैसे हो सकते हैं, पहले आप शुरू से इसके साथ नफरत करते थे, बीच में आप इसके साथ अच्छे बन गए, आप कहते थे कि मैं चेंज हो चुका हूँ और दोबारा इस तरह की हरकत नहीं करूँगा, और अब आप फिर से तीसरी दफ़ा इसके साथ नफरत करना शुरू हो चुके हैं, क्या रीज़न हो सकती है। तो जहाँ पर महरीन के दिल में भी जो शक शुबात होंगे वो ऐसा ऐसा खुलना शुरू हो जाएंगे। इस पॉइंट पे इदरीस का हो जाएगा काम तमाम, ये अपने आप को पीछे कर लेगा। इदरीस और शाइस्ता एक दूसरे के साथ गपशप कर रहे होंगे और तीसरा एक वसई है जो अरूज के लिए अच्छा जो है वो सबब बन सकती है, सारी की सारी जो कहानी है अरूज को ये बता सकती है, क्योंकि अरूज अभी इसको किसी चीज़ का कोई इल्म भी नहीं है। ड्रामे को इस तरीके से घुमाया गया है, जो कहानी शुरू से थी ना कि भाई अरूज के सामने असलियत कैसे हैगी, कैसे अरूज को पता चलेगा, वो वाली कहानी इन्होंने बीच में ख़त्म कर दी है। सारी कहानी इदरीस पे डाल दी है और तरफ के भाई ये पैसे के पीछे लग चुके हैं कि इदरीस पैसे को खा रहा है, इसी किसी उसको नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहा है, तो वाला तो किस्सा ख़त्म हो चुका है। लेकिन जिस वक्त ये तीनों आपस में जो गपशप कर रहे होंगे, एक शाइस्ता और इदरीस एक दूसरे के साथ बात कर रहे होंगे कि भाई सुलेमान हमारा बेटा है और हम इसकी जो है वो अपनी पसंद से शादी करवाएंगे, इस वक्त किसी के बनेगा तो अरूज जो है वो ये सारी की सारी बातें सोच सकती है और वहाँ पर भी अरूज के सामने असलियत आ सकती है। और तीसरा मैंने आप लोगों को बताया कि वसई कुछ ना कुछ एक अहम ट्विस्ट पैदा ज़रूर करेगी, एक यही होगी जो अरूज को सारी असलियत बता सकती है कि भाई महरीन की एक बच्ची थी जो जिसका एक्सीडेंट हुआ था, वहाँ पर वो गुम हो गई थी, उसकी डेथ हो गई थी और उसके बाद ये जो बच्चा है सुलेमान ये इसके पास आ गया और महरीन ने इसको अपना बच्चा जो है वो इस्तेमाल या इसको मानना शुरू कर दिया। तो वहाँ पर अरूज के सामने ये असलियत आएगी और ये चीज़ें अब अरूज को आगे जाकर इस बात का भी पता चलेगा कि मैं ही हूँ जो इसकी सगी बेटी हूँ। महरीन तो मानने से इनकार कर देगी, क्योंकि जैसे अरूज घर से आएगी कुछ न कुछ ऐसे पॉइंट्स घर के अंदर पैदा होंगे, कुछ ऐसी तस्वीरें घर के अंदर मौजूद होंगी जिस पर अरूज के दिमाग के अंदर एक शक या एक डाउट पैदा शुरू हो जाएगा और वो जाकर अपने वालिदैन के साथ ये बात शेयर भी कर सकती है, उससे सब कुछ पूछ सकती है कि भाई ये बताओ कि क्या सीन है, क्या माजरा है, मुझे बताओ तो सही, मैं किसकी सगी बेटी हूँ, किसकी बेटी नहीं हूँ, मैं कहाँ से आई हूँ आप लोगों के पास। तो माँ मजबूर होकर जिस वक्त अरूज अपनी माँ को धमकी देने की कोशिश करेगी या ब्लैकमेल करेगी तो माँ मजबूर होकर सब कुछ बता देगी कि भाई आपको हमने जो वो किसी फुटपाथ से उठाया था, आप वहाँ पर पड़ी हुई थी, कोई भी साथ में मौजूद नहीं था। सब कुछ जब अरूज सुनेगी तो अरूज उस वक्त जो है वो यकीन नहीं कर पाएगी ये सब कुछ कैसे हो सकता है, लेकिन ये पहले से अरूज मानना शुरू कर देगी और महरीन के पास रहेगी, उसे अपनी माँ जो है वो तस्वर करने की कोशिश करेगी, गले लगाने की कोशिश करेगी, लेकिन महरीन के दिमाग के अंदर इतनी ज़्यादा नफरत पैदा हो जाएगी कि वो इनकार कर देगी अरूज को, उससे कहेगी कि भाई तू मेरी बेटी नहीं है, मेरा बेटा सिर्फ और सिर्फ सुलेमान है। क्योंकि ये पहले ही नफरत इस वजह से करेगी या इसे और भी ज़्यादा नफरत इस वजह से हो जाएगी कि भाई सुलेमान जो मेरा बेटा है ये मुझसे छीनने की कोशिश कर रही है, क्योंकि सुलेमान जो होगा वो अरूज की खुलकर सपोर्ट करना शुरू कर देगा, उसे 100% एक अथॉरिटी दे देगा कि भाई तुम्हें घर में कोई भी नहीं रोक सकता, तुम जो कुछ भी करना चाहती हो कर सकती हो। फिर महरीन को बाद में एहसास होना शुरू हो जाएगा कि भाई ये गेम तो बदल चुकी है, मेरे हाथ में कुछ भी नहीं
नहीं आने वाला, तो फिर सलमान से आकर माफ़ी मांगेगी और ऐसे महरीन के सामने अरूज की असलियत भी आ जाएगी। महरीन जिस वक्त अपनी इसकी एक याददाश्त आएगी, ये सारे के सारे इसके पास आएंगे, इसे समझाने की कोशिश करेंगे कि अरूज ही है जो आपकी सगी बेटी है। जब वो तस्वीरें देखेगी, बचपन की सारी फुटेज होंगी इसके पास आएंगी, या कुछ ऐसा लाकट या ऐसी कोई निशानी हो सकती है जिस वक्त उस बच्ची की गले में होगी और बाद में वही जो निशानी होगी ये अरूज के पास भी होगी। तो इन चीज़ों से भी मैच हो सकता है। बहुत ही मुश्किल जब इस ड्रामे के अंदर ये चीज़ें दिखाई जा रही हैं कि भाई अरूज के सामने असलियत कैसे आएगी, उसके बाद महरीन वालों को अरूज कैसे समझाने की कोशिश करेगी, सारा जो इम्तिहान होगा इसे अरूज के ऊपर होगा। बहरहाल एंड जो होगा वो हैप्पी एंड होगा, सलमान और अरूज की ज़िंदगी में खुशियाँ भी आ सकती हैं। उसके बाद यही महरीन होगी, अरूज को दिल के साथ लगाएगी, एक दूसरे से माफ़िया मांगेंगे और एक दूसरे के साथ प्यार करना शुरू कर देंगे। अदरीस की भी असलियत आ जाएगी शादी वाली और शहज़ाद इसके साथ नफरत भी करेगी, लेकिन बाद में अदरीस आकर इनसे माफ़ी मांगेगा कि भाई मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ़ कर दें। तो फिर हो सकता है कि घर वाले मजबूर होकर जो वो इसको माफ़ कर दें कि चलो ठीक है आपको एहसास हो चुका है तो हम आपको माफ़ कर देते हैं। ड्रामा इंटरेस्टिंग बनता जा रहा है डे बाई डे। उम्मीद है आज का रिव्यू, आज की प्रेडिक्शन आप लोगों को पसंद आई होगी। आपने कमेंट सेक्शन में फीडबैक लास्ट में दे, आपको क्या लगता है क्या नेक्स्ट एपिसोड में जो कोई नया बड़ा ट्विस्ट पैदा हो सकता है, कैसे कैसे अरूज को सब कुछ पता चलेगा, आप लोग इस बारे में क्या कहते हैं लास्ट में रह दीजिएगा। चैनल को लास्ट में सब्सक्राइब कर दीजिएगा। शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।